Dear students, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसे ई एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। वो इसे एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। ये इस तरह के जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और गैस फेज में होता है ये। इसमें सॉल्वेंट या बेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इन शॉर्ट इसे ये डिफाइन करते हैं। ये pyrolytic elimination may be defined as that type of elimination reaction which take place on heating, mainly in absence of reagent and in gas phase. Generally no solvent or base is required. मीन्स ये एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन का ये स्पेशल केस है जो ये हीट करने पर ये कंप्लीट होता है। इसमें ना तो कोई रीएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना सॉल्वेंट या बेस का। और ये क्या है, ये इट इज़ अ सीन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड प्रोसीड्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखिए, सच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज गिवन बाय जनरली एसीटेट, ज़ैंथेट, अमीन ऑक्साइड एंड हेलाइड्स। इस तरह से देखिए, ये अमीन ऑक्साइड है। ये जैसे ये हम लोग ये गरम करते हैं तो अल्कीन बनता है, और ये हाइड्रोक्सिल अमीन बना। और ये देखिए, दिस रिएक्शन इज डिजाइनेटेड एज ई एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, और इन गोल्ड टर्मिनोलॉजी में इसे कहा गया। और ये IUPAC जो सिस्टम होता है उसमें साइक्लो DEDN एंड AN इसे ये डिनोट करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये मेनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट में ये प्रोसीड करता है। दूसरा ये है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट है। देखिए, यहाँ भी क्या है कि ये एल्कीन का फॉर्मेशन है। ये तीसरा जो एग्ज़ाम्पल है इसका, ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ भी देखिए एल्कीन का ये फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये मेकनिज़्म किस तरह से ये एक्ट करता है, जिससे ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन ये पॉसिबल हो पाता है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन है, ये जनरली ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए, ये द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज सीन एंड फॉर द 4 and 5 member transition state, the 4 or 5 atoms forming ring must be coplanar, and the coplanarity is not necessary for the 6 member ring in transition state। देखिए, ये क्या, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अगर ये 4 या 5 मेंबर रिंग इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस केस में ये कोप्लेनरिटी जो है वो आवश्यक है। जबकि 6 मेंबर रिंग में ये कोप्लेनरिटी ये ज़रूरी नहीं है। ये बिकॉज there is a space for the outside atoms when living atoms are staggered। इस तरह से ये देखते हैं कि ये इसमें ज़्यादा स्पेस होता है। इसी कोप्लेनरिटी की इसमें ये आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, ये इस तरह से देखते हैं कि ये एक साइक्लिक जो है ये ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे देखिए ये ADCB यहाँ पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट CH and CX लिविंग ग्रुप
bond be equally broken in the transition state as in E2 mechanism. E2 mechanism क्या होता है कि ये एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप एक साथ ये पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये। और इसमें क्या है कि स्पेक्ट्रम ऑफ मैकेनिज्म है मौजूद इन बॉन्ड ब्रोकिंग प्रोसेस। अब देखिए ये इसका ये एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल ऑफ द मैकेनिज्म यहाँ पर है ये। देखिए ये पहला ये क्या है, ये क्लीवेज ऑफ अमीन ऑक्साइड फॉर्मिंग अल्कीन एंड हाइड्रोक्सिल अमीन। ये देखिए ये जो पायरोलिटिक क्लीवेज ऑफ इज कॉल्ड, ये कोप रिएक्शन है। अमीन ऑक्साइड का जो पायरोलिटिक क्लीवेज है इसे कोप रिएक्शन कहा जाता है। और जिसका मैकेनिज्म हम लोग ये इस तरह से ये देखते हैं। पहला तो ये रिएक्शन लेते हैं, देखिए ये अमीन ऑक्साइड है, इसे अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ये। अब ये देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो अमीन ऑक्साइड का जो ऑक्साइड है यहाँ ये कार्बन हाइड्रोजन से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये देखते हैं कि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रहा है ये। इसमें देखिए दो कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है। इस तरह से 2 4 1 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है ये। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है ये। अब देखिए कि ये जो ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय ऑक्साइड ऑफ अमीन ऑक्साइड फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देयर इज ब्रेकेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये रिएक्शन जो है क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है बाय हीट से। दूसरा जो रिएक्शन है ये पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट फॉर्मिंग ओलेफिन। देखिए ये ज़ैंथेट है, इसे हीट किया गया है ये, तो कार्बन का अल्कीन का फॉर्मेशन है। और यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये इस रिएक्शन को हम लोग ये चुगेव रिएक्शन कहते हैं। और ये इसका देखिए मैकेनिज्म क्या है, ये यहाँ से ये प्रोटॉन कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है ये, और ये प्रोटॉन सल्फ़र के साथ ऐड हो जाता है और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के पास, और रिज़ल्ट क्या होता है, ये अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये इस तरह से देखते हैं कि ये चुगेव रिएक्शन का मैकेनिज्म में ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू तो कंप्लीट होता है। तो ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन है ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें नो रिएजेंट और सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये, और इसका एस्टर के केस एसीटेट के केस में भी इसे हम लोग ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हैलाइड के केस में भी इसे ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन को ये दिखा सकते हैं ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये हीट के प्रेजेंस में ये कंप्लीट होता है, और ये सीन एलिमिनेशन है इन अब्सेंस ऑफ ये रिएजेंट और बेस और सॉल्वेंट। तो ये इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।